नमस्कार। मेरा नाम है गौरव बाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल है इंडिया यूएस ट्रेड डील। आखिरकार भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ऐसी ट्रेड डील क्यों की जिसमें देश का नुकसान हो रहा है? क्या नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है? क्या एप्स्टीन फाइल से जुड़ा कुछ ऐसा बड़ा मामला है जिससे देश की सरकार अस्त व्यस्त हो सकती है? क्या सरकार से जुड़े लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में शामिल है जो भारत ये ट्रेड डील करने पर मजबूर हुआ है? एक ऐसी ट्रेड डील जो कि भारत को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगी। जी हां, इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस समय देश की सबसे बड़ी खबर यही बनी हुई है। भारत सरकार के दो मंत्री ऐसे सवालों से भाग रहे हैं, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि जैसे वो सवाल ना हो कोई परमाणु बम हो। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई है। इस ट्रेड डील की वाहवाही सरकार लूट रही थी, लेकिन भीतर खाने इस ट्रेड डील में क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं या फिर देश के सामने आ रहा है। ट्रेड डील के तार कांग्रेस एप्स्टीन फाइल से भी जोड़ रही है और बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया है। जी हां, देश की नाक कटवा दी है, देश के 140 करोड़ लोगों का सर झुका दिया है, ऐसे आरोप कांग्रेस लगा रही है। जो एप्स्टीन के जिक्र मेल्स के मोदी जी के कई घनिष्ठ लोगों के उसमें आते हैं, उस पर भी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जो शक की सुई है, अब वो शक की सुई नहीं रही। अब वो साबित हो चुका है, ये आदमी डरा हुआ है, ये आदमी दबा हुआ है, ये आदमी सरेंडर्ड है, ये आदमी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये डील, जिसको ये डील कह रहे हैं, ये डील आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा किस किस क्षेत्र में, किस किस सेक्टर में हमको क्या क्या नुकसान देकर जा रही है। सेक्टर्स बहुत हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि लिस्ट जो दिखाई गई, जो पढ़ी, जो सुनाई गई वो अलग है, जो छिपाया गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार रोज किसानों के हित के सवाल, इस देश के जो लघु उद्योग हैं उनके हित के सवाल पूछ के जवाब अमेरिका से नहीं, जवाब पीयूष गोयल से। आज मैं सुन रहा था अपने साथियों में से कोई उनको रशियन ऑयल के विषय में पूछा तो बोले साहब वो मैं नहीं बताऊंगा, वो फॉरेन मिनिस्टर बताएंगे। फॉरेन मिनिस्टर से अमेरिका में कल पूछा, बोले वो मेरे को नहीं मालूम, वो तो कॉमर्स मिनिस्टर बताएंगे। ये इस सरकार की हालत है। और बीच में दोवल जी कूद जाते हैं, मैंने जाके धमका दिया अमेरिका को, मैं नहीं झुकूंगा। और दोवल जी कूदते हैं श्रेय लेने के लिए एक ऐसी डील का जिसका श्रेय किसी को नहीं लेना चाहिए। फिर एमईए क्लैरिफिकेशन देता है कि नहीं नहीं, दोवल जी का कुछ गलत खबर है, वो नहीं गए, उन्होंने नहीं धमकाया। ये है इस सरकार की हालत। कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं विदेश मंत्री से पूछो, विदेश मंत्री कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो, दोवल जी कहते हैं मुझसे पूछो, मैंने धमकाया था। और होता क्या है, जब हम सुबह उठते हैं तो अमेरिका से प्रेस नोट आया होता है, और वो भी ऐसा कि हम नजर रख रहे हैं हिंदुस्तान पर। ये डील इस देश के साथ, इस देश के करोड़ों लोगों के साथ, इस देश की एक समृद्ध विरासत है, विदेश नीति की एक विरासत है, उसके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई, इसमें भारत पर, जो भारत के प्रोडक्ट अमेरिका में जाएंगे उन पर 18% टैरिफ लगेगा और अमेरिका के प्रोडक्ट जो भारत में आएंगे उन पर 0% टैरिफ लगेगा। इसके अलावा भारत अतिरिक्त $500 बिलियन के प्रोडक्ट भी अमेरिका से खरीदेगा। आइए अब इसको सिलसिलेवार तरीके से आसान भाषा में समझते हैं। भारत पर पहले अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया कुछ दिन के लिए, फिर 25%, अब इसको 18% ले आया। ये लगभग 2-3-4 महीने की बात है। इससे पहले शुरुआत से और 2025-24 तक भारत पर अमेरिका सिर्फ 3% टैरिफ लगाया करता था। जी हां, सिर्फ 3%, और अब 18% पर आकर डील सेट हो गई। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी प्रोडक्ट जो भारत में आते हैं उन पर भारत अलग अलग तरीके से टैरिफ लगाता है। शराब पर 150% लगाता है, इंपोर्टेड कार पर 70 से 100% तक लगाता है, जो फार्मास्यूटिकल्स है उन पे 7 से 8% तक लगाता है। अलग अलग चीजें हैं, लेकिन भारत अब अमेरिकी प्रोडक्ट पर 0 टैरिफ लगाएगा। जी हाँ, बिल्कुल शून्य टैरिफ भारत ने अमेरिकी प्रोडक्ट पर कर दिया है। साथ ही साथ अमेरिका का जो एग्रीकल्चरल
प्रोडक्ट्स है उनके लिए भारतीय बाजार को खोल दिया है। यानी कि अब भारत में अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बिकेंगे। अब तक भारत में सिर्फ भारत के प्रोडक्ट बिकते थे, अब अमेरिका के प्रोडक्ट बिकेंगे। जी हां, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने कई संगीन आरोप लगाए हैं और यह कहा है कि भारत पूरी तरीके से भारत सरकार, मोदी सरकार जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो किसानों को ये नुकसान पहुंचाया है, जो बाहर से अमेरिकी प्रोडक्ट अब हमारे देश में बिकेंगे अमेरिका के, उससे भारतीय किसान उसके सामने compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिकी प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा हाइब्रिड और वहां के किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी पर देकर वहां के किसान उगाते हैं। सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी वहां के किसानों को देती है। ऐसे में भारतीय किसान क्या करेंगे, कहां जाएंगे? तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ने एप्स्टीन फाइल से जुड़े सच को छुपाने के लिए भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट्स जो आएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उनकी एंट्री करवा दी है। जी, एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए हमने अमेरिका से जो ट्रेड डील की है, उसके तहत हमें अमेरिका के किसानों के लिए भारत के बाजार खोल देने हैं। लेकिन सर, अमेरिका के किसानों को वहाँ की सरकार भारी सब्सिडी देती है। हमारे किसान उनके सामने बाजार में टिक नहीं पाएंगे। हमारे किसानों को बड़ा नुकसान होगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हम तुम्हारी फसल नहीं खरीद सकते हैं। मोदी जी ने अमेरिका से फसल खरीदने को बोला है। एप्स्टीन फाइल में नाम को छिपाने के लिए मोदी भारत के किसानों की कमर तोड़ना चाहता है, लेकिन भारत का किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, भारत के किसानों के खिलाफ हुई इस ट्रेड डील के बाद पूरे देश का किसान आपका विरोध कर रहा है। कोई कितना भी विरोध करे, मुझे बस एप्स्टीन फाइल को छिपाना है। भारतीय किसानों का नुकसान करवा दिया। जी हाँ, इसके अलावा हरदीप पुरी जो कि इस समय भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके और जेफरी एप्स्टीन के बीच कुछ जो कम्युनिकेशन हुए थे, एक उसका मेल भी बाहर आया है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि हरदीप पुरी 2014 में जब वो फॉरेन एम्बेसडर थे तो उन्होंने जेफरी एप्स्टीन के असिस्टेंट को भारत आने के लिए तत्कालीन रूप से वीजा दिलाया था। जब तक जेफरी एप्स्टीन 2014 में वो अमेरिका में यौन अपराध के मामलों में लिप्त हो चुके थे। अब सवाल हरदीप पुरी पर भी उठ रहे हैं, मोदी सरकार पर भी उठ रहे हैं, अनिल अंबानी पर भी उठ रहे हैं। कैसे अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन के साथ संपर्क करके सरकार का उससे डील करवाया, ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी जेफरी की फाइल से बाहर आए हैं। इसके अलावा एप्स्टीन फाइल में बताया जा रहा है कि कई और ऐसी बड़ी डील्स, कई और ऐसे बड़े राज छुपे हुए हैं जो भारत में चीजों को खराब कर सकते हैं, अस्त व्यस्त कर सकते हैं, सरकार को एकदम से अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ एक बड़ा वाक्य आज हुआ जब हमारे देश में आज पीयूष गोयल जो कि भारत के वाणिज्य मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या भारत अब रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा। जी हाँ, तो पीयूष गोयल ने कहा कि इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स देंगे, यानी कि इस बात का जवाब देंगे जयशंकर। जब जयशंकर से 2 दिन पहले यह सवाल पूछा गया तो जयशंकर ने कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब देंगे पीयूष गोयल, क्योंकि वो कॉमर्स मिनिस्टर हैं। जी हाँ, ये जो तेल खरीदने का मामला है, भारत अब तक रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। जी हाँ, अमेरिका ने कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत सरकार इस पर बोल भी नहीं रही है। एक बॉल की तरह पीयूष गोयल इस बॉल को जयशंकर की तरफ उछाल देते हैं और जयशंकर इस बॉल को पीयूष गोयल की तरफ उछाल देते हैं और देश के 140 करोड़ लोगों के सवाल से बचकर भाग निकलते हैं, जबकि जो तेल है उस देश के 140 करोड़ लोगों की एक तरीके से जीवन रेखा है, जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, और इस पर इतने अहम सवाल पर दोनों लोग भाग खड़े होते हैं। जी हां दोस्तों, और इस पर वहीं अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि वो नजर रखेगा कि भारत रूस से तेल तो नहीं खरीद रहा है। यानी भारत नहीं कह रहा है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये ट्रेड डील जिसकी डिटेल आज भारत सरकार ने दी, कुछ नहीं दी, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इस ट्रेड डील की सारी डिटेल पहले अमेरिका दे चुका। अमेरिका ने बताया कि भारतीय प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में 18% टैरिफ लगेगा, अमेरिकी प्रोडक्ट्स जो भारत आएंगे उन पर 0% टैरिफ लगेगा। वहीं भारत मार्केट अपना खोलेगा अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, भारत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा, भारत अब तेल वेनेजुएला से खरीदेगा, अमेरिका के हित का तेल खरीदेगा। ये सारी बातें पहले अमेरिका ने बताई। भारत सरकार ने आज मजबूरी में विपक्ष के हो हल्ला में ये सारी बातें बताई हैं।
कांग्रेस साफ आरोप लगा रही कि एप्स्टीन फाइल से भारत सरकार डरी हुई है। एप्स्टीन फाइल में भारत के कई बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, जैसे अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, तमाम लोगों की बात आ रही है। और भी बहुत बड़े लोगों के नाम हो सकते हैं, टॉप ऑफ द लीडरशिप जो है उनके भी नाम हो सकते हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। जाहिर सी बात है कि क्या एप्स्टीन फाइल के डर से ही भारत ने ये घाटे की ट्रेड डील की है। ट्रेड डील के पीछे जिसमें भारतीय किसानों को बर्बाद कर दिया जाएगा कांग्रेस के अनुसार, क्या इस ट्रेड डील में जिसमें भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ लगाएगा, और सबसे बड़ी बात, मोदी जी जो एक बात कहते थे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, क्या वो सिर्फ एक जुमला है? क्या वो सिर्फ एक जुमला है? आज ये सवाल मोदी सरकार से। भारत सरकार बार बार कहती है, मोदी सरकार बार बार कहते हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, स्वदेशी बनो, ये करो वो करो। लेकिन कैसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो हैं वो सर्वाइव करेंगे जब भारत सरकार बाहर से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ 0 कर देगी? आप इस बात को समझिए। मान लीजिए ये एक स्केच पेन है, ये भारत में बन रहा है, और ये दूसरा स्केच पेन है, ये अमेरिका से आया है। ये अमेरिका से आया है तो थोड़ा सा एडवांस है, अच्छा है, क्योंकि वहां की टेक्नोलॉजी बढ़िया है। अब ये भारत में आ रहा है, इस पर कोई टैक्स ही नहीं है, और भारत में जो बिक रहा है इस पर टैक्स है। तो बताइए लोग कौन सा खरीदेंगे? लोग तो वो खरीदेंगे जो सस्ते में अच्छा मिलेगा, तो लोग ये खरीदेंगे, और भारत का जो प्रोडक्ट है वो कंपीट ही नहीं कर पाएगा, वो कंपीट ही नहीं कर पाएगा। और मोदी जी ने जो सपने दिखाए मेक इन इंडिया, मेड इंडिया, को सब तबाह हो जाएंगे। बड़ा सवाल आज ये है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या 140 करोड़ देशवासियों का सर झुका दिया है? क्योंकि ये ट्रेड डील, क्या इसके तार एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए हैं? वही एप्स्टीन फाइल जिसमें अमेरिका के बड़े बड़े लोगों के नाम, बिल गेट्स, स्टीवन हॉकिंस, कई ऐसे नाम शामिल आ रहे हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों के यौन उत्पीड़न में शामिल थे। जेफरी एप्स्टीन वो आदमी था जो अपने प्राइवेट आइलैंड पर देश के, दुनिया के टॉप लीडर्स को बुलाकर, नामचीन लोगों को बुलाकर उनसे वहां पर छोटी छोटी बच्चियों का शोषण करवाता था। क्या उसमें भारत के कुछ लोगों के भी नाम शामिल हैं? बड़ा सवाल ये है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि जो ट्रेड डील हुई है, क्या भारत सरकार ने सही की है, या फिर घुटने टेक दी हैं अमेरिका के सामने?